हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो भी आया है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न ऐसा रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो क्या कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। क्या हो जाएगा, चबाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, गाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। चलते अगले प्रश्न की ओर। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, पुंकेश्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, पौधों में समन्वय होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विधि के द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो यह जगह ऑप्शन नंबर ए, चेतना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यह जगह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाराथायराइड ग्रंथि। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश
में परिवर्तन हो जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, एबेसिसिक एसिड। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, एक नर हार्मोन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टेरोन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। एबेसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में यह सहायक होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एवं जिबेरेलिन्स दोनों में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में।